महत्वपूर्ण समय है। समस्या यह है कि हमारे बच्चों को पहले इतिहास के अंदर बताया नहीं गया। जो ये 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का जो इतिहास है उसको बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। इतिहास में बेटा कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो अपनी कुछ बातों की वजह से, जिनका नाम, जैसे आपने सुना होगा जयचंद, हम बोलते हैं इस देश को जयचंदों से बचाओ। जयचंद का नाम किससे प्रसिद्ध है? गद्दारों की वजह से, कि पृथ्वीराज चौहान को हराने में किसका रोल था सबसे बड़ा? जयचंद। तो जयचंद नाम किसमें हो गया? गद्दारों में। ऐसे ही कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने बेटा कुछ ऐसे काम करे जिससे उनका नाम अत्याचारियों में शामिल हो गया। और उसमें एक बड़ा नाम आता है औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जो धर्मांध व्यक्ति कौन होता है? धर्मांध मतलब जो धर्म में अंधा हो, जिसको अपने धर्म के अलावा और कुछ नजर ना आता। तो औरंगजेब ने अपने शासन में कुछ ऐसे काम करे जिससे उसने अपने पूर्वजों का नाम डुबो दिया। जो अकबर ने काम किया था बढ़िया, जो औरों ने, उसके जो दादा परदादों ने जो बढ़िया काम करे थे, उसको उसने मिट्टी में मिला दिया। तो औरंगजेब एक धर्मांध व्यक्ति था। उसको लगता था जो मैं कर रहा हूँ, अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ, और उसके लिए उसने कई गलत काम किए। तो जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का समय है वो गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 बच्चों की, गुरु गोविंद सिंह के जो 4 साहिबजादे थे उनकी शहादत का समय है। इस एक हफ्ते में उनके चारों बच्चे शहीद हुए और उनकी शहादत को याद करते हुए आज 26 दिसंबर के दिन उनके 2 छोटे बच्चे जो थे, सबसे छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको भी औरंगजेब का जो वजीर सिंह, उनका जो एक सिपह सलार था, उसने उन दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। और किस बात पर? क्योंकि उन्होंने उसकी बात को मानने से मना कर दिया। अब मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ। मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बताया था, जब वजीर सिंह ने जोरावर सिंह और दूसरे बच्चे का नाम था फतेह सिंह, उनको पकड़ लिया और उनको बोला कि भाई या तो तुम इस्लाम कबूल करो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? 9 साल के बच्चे ने क्या जवाब दिया कि क्या इस्लाम कबूल करने के बाद मैं मरूंगा नहीं? अगर तुम इस बात की गारंटी देते हो, इस बात को कहते हो कि क्या इस्लाम कबूल करने के बाद मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा, अमर हो जाऊंगा, मरना तो मुझे तब भी है, तो मैं अपना धर्म छोड़ के क्यों तुम्हारे धर्म में आके मरूं? तो उस बच्चे की अगर आप बात सुनो, 9 साल के बच्चे की, कि उसने कहा हम अपने मरने को, मिटने को तो तैयार है। और वजीर सिंह को जरा भी रहम नहीं आया, उसने दोनों बच्चों को दीवार में चुनवाना शुरू कर दिया। और जब दीवार में चुनवाना शुरू करा तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। दीवारों की लगती जा रही थी, बड़े भाई की आंखों में आंसू आने लगे। तो छोटा भाई क्या कहता है, जो 7 वर्ष का, कहता भाई तुम डर गए, बस यही वीरता है तुम्हारी? तो बड़े भाई ने क्या जवाब दिया कि भाई का इसलिए नहीं रो रहा कि मैं डर गया कि मेरी मौत आ रही है, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे से पहले तुम, क्योंकि तुम छोटे हो, तुम्हारी उनकी हाइट छोटी थी, छोटा भाई है 7 साल का, कि तुम मुझसे पहले तुम्हारी दीवारें चल जाएंगी और तुम मुझसे पहले शहीद हो जाओगे। तो मैं अपने सामने, मैं दुनिया में तुमसे पहले आया, लेकिन शहादत तुम्हारी मुझसे पहले हो जाएगी। और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं, मुझे इस बात का पूछा कि मेरी आंखों के सामने मुझसे पहले शहीद हो जाओगे। तो बच्चों, आप उनमें अपने देश के लिए, उन्हें पता था अगर हमने अपना वजीर खान की बात मान ली तो इसका असर हमारे पूरे देश पे होगा। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब को भी जब कश्मीर के पंडित उनके पास पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जाके औरंगजेब को कह दो अगर हमारे गुरु ने धर्म बदला तो हम भी धर्म बदलेंगे। तो गुरु जी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी थी। और गुरु गोविंद सिंह ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया और उनके बच्चों को मालूम था अगर हमने वजीर खान की बात मान ली तो इसका क्या असर होगा देश को। तो उन्होंने अपनी जान दे दी। और बड़े भाई का जो जवाब था, उनके 2 जवाब, पहली बात क्या धर्म बदलने से मुझे मौत नहीं आएगी, और दूसरी बात बड़े भाई की आंखों में जो आंखों थे वो किस वजह से थे कि वो देख रहे थे मेरा छोटा भाई मुझसे पहले
शहीद हो जाएगा। तो इस बात से वो ज़्यादा दुखी थे। तो इसी इतिहास की घटनाओं को हम इनसे यही सबक लेते हैं, बेटा इनको क्यों पढ़ाया जा रहा है? सबक सीखने के लिए कि धर्म कोई भी मानो, कोई भी धर्म मानो, लेकिन अगर हम सोचे अपने जुल्म से, अत्याचार से हम किसी को कोई बात मनवा सकते हैं, तो कभी भी बात मनवाई नहीं जा सकती। इसलिए इतिहास कभी भी किसी को माफ नहीं करता। आप जैसे कार्य करोगे उसका आपको असर भुगतना पड़ता है। गुरु गोविंद जी पर कविता। मुगलों संग गुरु गोविंद सिंह जी का चमकौर युद्ध। गुरु गोविंद जी पर मुगलों ने जब डाला घेरा था, 22 दिसंबर का उदय हुआ अभी सवेरा था। 42 सिखों का गुरु जी को एकमात्र सहारा था, उनकी 10 लाख के लश्कर का ना दिखता किनारा था। कर दो हमारे हवाले खुद को, वजीर खान ने हुक्म सुनाया। कर दो हमारे हवाले खुद को, वजीर खान ने हुक्म सुनाया। बच के ना जा पाओगे, उसने गुरुजी को धमकाया। सुन के ललकार वजीर की, सुरमों भी भुकुटी तन उठी। रग रग में उनके समर की ज्वाला भी दड़क उठी। धीरज धरो वजीर खां, तुम उतावलापन ना दिखाओ, पहले अपने रण कौशल का जोहर तो दिखाओ। क्या लड़ोगे तुम गोविंद, अपनी मौत को ना बुलाओ। क्या लड़ोगे तुम गोविंद, अपनी मौत को ना बुलाओ। डाल दो अपने हथियार, हमारी पनाह में आ जाओ। खोल उठा लहू गुरु गोविंद जी का, युद्ध के लिए ललकारा। दहाड़ उठा वो शेरे बब्बर, बुलंद किया हुंकारा। चिड़ियों संग मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फड़क उठी सुरमाओं की बाजुएं, लहरा उठे ढाल तलवार। फड़क उठी सुरमाओं की बाजुएं, लहरा उठे ढाल तलवार। लेके गुरु गोविंद की आशीष, वैरी पे करने लगे वो वार। 5-5 की टोली में बांटे, गुरु ने 5 प्यारे सजाए। 40 सिखों को बारी बारी से रण में खूब लड़ाए। युद्ध कौशल को देख गुरु के वजीर भौचक्का रह गया। एक सिंह लाखों की सेना पे कैसे भारी पड़ गया। बिजली की तरह लड़े थे 40, सारा दिन बीत गया। क्या लड़ोगे तुम गोविंद, अपनी मौत को ना बुलाओ। डाल दो अपने हथियार, हमारी पनाह में आ जाओ। खोल उठा लहू गुरु गोविंद जी का, युद्ध के लिए ललकारा। दहाड़ उठा वो शेरे बब्बर, बुलंद किया हुंकारा। चिड़ियों संग मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फड़क उठी सुरमाओं की बाजुएं, लहरा उठे ढाल तलवार। फड़क उठी सुरमाओं की बाजुएं, लहरा उठे ढाल तलवार। लेके गुरु गोविंद की आशीष, वैरी पे करने लगे वो वार। 5-5 की टोली में बांटे, गुरु ने 5 प्यारे सजाए। 40 सिंहों को बारी बारी से रण में खूब लड़ाए। युद्ध कौशल को दे गुरु के वजीर बहुत चक्कर रह गया। एक सिंह लाखों की सेना पे कैसे भारी पड़ गया। बिजली की तरह लड़े थे 40, सारा दिन बीत गया। आधी सेना को खत्म कर दिया, ऐसा था संग्राम किया। गुरु जी के समर कला को दे वजीर के छक्के छूट गए। अंत में वो सारे सिंह शहीदी को प्राप्त हो गए। 42 सिख सिंहों को देखो, ऐसा कारनामा कर दिया। इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अनोखा संग्राम लिख दिया। मंसूबा वजीर खान के दिल में धरा का धरा रह गया। गुरु गोविंद जी का बाल न बांका हुआ, वो मुंह की खाया गया। चमकौर का युद्ध, गुरु जी उन सिंहों को नाम लिखते हैं। आज भी उनकी याद में यहाँ शहीदी मेले लगते हैं। धन्यवाद।